नमस्ते भारत। हाय, दिस इज विकास। वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, एक बहुत बड़ी खबर और यमुना अथॉरिटी अपने एरिया में किसानों को बहुत बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। जी हां साथियों, आगामी इसी माह में यमुना अथॉरिटी की बोर्ड बैठक होने जा रही है। उस बोर्ड बैठक में यमुना अथॉरिटी ने किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर, और कह सकते हैं कि जिन लोगों ने किसान कोटा प्लॉट खरीदा है उनके लिए भी बहुत बड़ी खबर हो सकती है, क्योंकि सेमी कमर्शियल प्लॉट है, हाई डिमांडिंग होते हैं, कम बजट में अच्छी चीज, अच्छा रिटर्न देने वाला, इससे अच्छा ऑप्शन कुछ नहीं है आज की डेट में यमुना अथॉरिटी में। तो यमुना अथॉरिटी उस चीज पर काम कर रही है। यमुना अथॉरिटी अपने एरिया में आने वाले लगभग 23,000 किसानों को यह फायदा देने वाली है। साथियों, अब तक हम इसको 7% किसान कोटा प्लॉट बोलते थे। 7% क्यों बोलते थे? कि जिन किसानों की, मान के चलो कोई किसान यहां का रहने वाला है, उसकी 1,000 हेक्टेयर जमीन यहां यमुना अथॉरिटी ने एक्वायर की, उस 1,000 हेक्टेयर का 7% जितना बना, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल 1,000 मीटर उसने ली और उसका 7% बना 70 मीटर, तो उसको 70 मीटर का प्लॉट यमुना अथॉरिटी उस किसान को देगी। तो कह सकते हैं कि अब तक हम इसको बोलते थे 7% प्लॉट, अब हम बोलेंगे 10% प्लॉट। वो क्यों? क्योंकि यमुना अथॉरिटी जिन किसानों की जितनी जमीन एक्वायर करेगी उसके हिसाब से उनको 10% का प्लॉट देना होगा। अब तक जो प्लॉट 1,000 मीटर पे 70 मीटर का मिल रहा था, अब वो प्लॉट 1,000 मीटर पर आपको 100 मीटर का मिलेगा। तो साथियों, बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि छोटे ऐसे कई किसान थे जो छोटी जोत के किसान थे, जिनके प्लॉट और भी छोटे रह जाते थे। तो यमुना अथॉरिटी इसको बढ़ाने का प्रयास कर रही है। अब उनको भी आराम से उनके प्लॉट का आइडियल साइज उनको मिल जाएगा। साथियों, आगामी बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। अब ये देखना बाकी है कि बोर्ड बैठक में इस पर कितनी जल्दी मोहर लग सकती है। और साथियों, इसमें एक और खबर मैं आपके लिए बहुत अच्छी बता दूं कि यह न्यूज यह सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनकी नई एक्वायरिंग होगी, यह उनके लिए भी है जिनकी एक्वायरिंग होना अभी मतलब जिनको जो एक्वायर हो चुके हैं, जिनको मिल चुके हैं, यह उनके लिए भी है। क्योंकि जिनको प्लॉट मिल चुके हैं, जिनके पहले ही यमुना अथॉरिटी ने प्लॉट दे दिए हैं, जो सेलिंग में हो चुके हैं, या जिनके अभी बिकने बाकी हैं, उनको उस 7 पे 3% जगह उसी एरिया में, उसी जगह और ज्यादा बढ़कर मिल जाएगी। तो ये बहुत खुशखबरी की बात है। और अब यमुना के, क्योंकि जो किसान है, देखो भाई, किसान कोटा प्लॉट एक ऐसी चीज है आज की डेट में कि कम बजट में अच्छा इन्वेस्टमेंट इससे बढ़िया नहीं हो सकता है। बाकी ये लोगों ने र्यूमर बना सकते हैं कि कल को भाई मुकर गया, देखो कल की फिक्र तो ना तो हमें है भाई, कल को मैं कहता हूं कि कल को हमने ये सपने बनाए और सुबह होती आप किसी को कुछ भी हो जाए, हार्म हो जाए, भगवान ना करे, कोई परेशानी हो जाए, तो कल की थोड़ी। लेकिन ये कह सकते हैं कि जब आप डॉक्यूमेंटेशन में आज मजबूत हो तो कल आपके साथ कुछ नहीं हो सकता है। बहुत सारे ऐसे क्लॉजेस हैं, बहुत सारे ऐसे लॉज हैं कि जो चीज आपके पास है, अगर आपका वैलिड एग्रीमेंट उसके साथ हुआ है, तो किसी भी कीमत पे वो आपसे प्लॉट नहीं ले सकता है। अगर उसने आपके साथ एग्रीमेंट टू सेल, वो भी रजिस्टर्ड विद बायोमेट्रिक, आपके अथॉरिटी ऑफिस में जाके किया है, तहसील में, रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो किसी की हिम्मत नहीं है भविष्य में कि आपके साथ उस पे कोई आपको प्लॉट ना दे, आपके साथ कुछ भी ऐसी अनहोनी करे। बहुत सारे क्लॉज होते हैं साथियों, जो चीजें सामने नहीं कही जा सकती। तो बहुत सेफ एंड सिक्योर कह सकते हैं, अच्छी चीज है भाई। बस रिस्क इतना है कि आज प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा। सेम एज इट इज, अगर आप आज किसी सेक्टर की प्लॉट खरीदोगे, आप मान के चलो फॉर एग्जांपल सेक्टर 16 का मैं कोई प्लॉट खरीदता हूं, सेक्टर 17 में डेवलप चीजें हैं, सारी चीजें सामने, लेकिन रजिस्ट्री ओपन नहीं है। अगर आज मैं परचेज करता हूं तो मेरे नाम पर उसका सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल होगा। अब है तो वो भी चीज ऐसे ही ना। तो ये समझने का फेर है। अगर आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, देखो कम बजट है भाई, देखो अगर ज्यादा पैसा है, अच्छा बजट है, तो मैं कहता हूं 300 मीटर ले लो भैया, 120 मीटर पे जाओ, 60 मीटर रजिस्टर्ड ले लो, है ना। अगर 70-80 लाख रुपए का बजट है तो उस पर चले जाओ, 60 मीटर की चीज आ जाएगी आपके बजट में। लेकिन अगर आपके पास बजट कम है, आप चाहते भैया 35 लाख में, 30 लाख में, इससे नीचे 28 लाख में, 14 लाख में, 15 लाख में कोई चीज बता दो जिसका रेट अच्छा खासा बढ़ जाए। अगर मैं 1 साल रोकता हूं, मैं 1.5 साल रोकता हूं, मैं 2 साल रोकता हूं, तो मेरे पैसे पे बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिल जाए। तो उसके लिए मेरा अपना, देखो भैया, पर्सनल सजेशन तो मैं कहूंगा कि भैया अगर कम बजट है तो किसान कोटा में चले जाइए, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं भैया आबादी प्लॉट्स भी, देखो आबादी प्लॉट का कोई फिक्स रेट नहीं है।
अब आबादी में क्या है, मान लो मेरा गांव है भैया, ठीक है, मेरे पड़ोसी ने कोई चीज बेच दी 20 लाख रुपए की। ये गांव में होता, पहले तो गांव में बताते नहीं कि भाई चीज कितने की बिकी है, ठीक। मान चलो उसने 20 लाख की कोई चीज बेच दी, मैं पता क्या कहूंगा, मैं बोलूंगा भाई 25 लाख की चाहिए, तो 5 लाख बढ़ गई तुरंत ही। 25 में मुझसे किसी ने कह दी चाचा आपकी तो 26 में है, भैया आपकी तो 27 में, तो बता आपसे क्या कहूंगा, भैया 30 लाख रुपए में जा रही है, 28 का तो बयान आ गया, देना हो तो बताओ। जब भैया चीजें लेने जाते हैं ना जमीन पे, तब सारी चीजें आती हैं सामने। तो अच्छा ऑप्शन अथॉरिटी की चीजें लो, जिनका डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी। इसमें एक न्यूज और मैं आपके लिए बता दूं कि जिन किसानों को डेवलपमेंट मतलब जो अतिरिक्त शुल्क जो है किसान कोटे के डेवलपमेंट होने पे, उसको भी अथॉरिटी माफ करने के विचार कर रही है, उसको भी उसने शुल्क को भी कम करने का प्रयास किया जा चुका है, इस बोर्ड मीटिंग में रख जाएगा, इसके बाद प्रस्ताव तैयार हो जाएगा आपके लिए। तो अब आपको अतिरिक्त ब्याज भी नहीं देना होगा, क्योंकि अथॉरिटी इन प्लॉटों का डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है। वाटर चार्ज आपको देना होगा, सीवर चार्ज आपको देना होगा, डेवलपमेंट चार्ज आपको देना होगा। ये सारे चार्जेस अथॉरिटी को आप पे करेंगे एज इट इज, जैसे आप सेक्टर्स में करते हैं। तो सारी चीजें सेक्टर्स के अकॉर्डिंग ही होती हैं। 12 मीटर का इसमें रोड होता है, लगभग 40 फीट के समथिंग इसकी मतलब रोड की चौड़ाई होती है, तो काफी अच्छा रोड है। सबसे बेस्ट जो होता है कि भाई, एक देसी भाषा में कह दो कि दादा ले पोता बरते। हमारे एक कहावत है कि ऐसी चीज ले लो, बड़े बूढ़े कहते थे भैया ऐसी चीज लाओ दादा ले पोता बरते। भाई सेमी कमर्शियल चीज है, आज आप खरीदेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियां दुकान बनाओ, गेस्ट हाउस बनाओ, पीजीज बनाओ, छोटे छोटे कैफे खोल दो, कुछ अपना छोटा उपक्रम लगा लो, बहुत सारी चीजें होती है। बाकी अगर किसान कोटा को लेकर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे ऑफिस आ सकते हैं, स्क्रीन पर मेरा नंबर मेंशन है। आप कभी भी अगर मेरी कॉल नहीं लग पाती है मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर व्हाट्सएप नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां मेरे तमाम सोशल मीडिया के लिंक है। भाई कहीं ना कहीं मैं हर टाइम एक्टिव रहता हूं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझे पिन करेंगे मैसेज, मेरा रिप्लाई तुरंत आएगा, मेरी टीम तुरंत आपको असिस्ट करेगी। आप किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन हो, सेल परचेज हो। सेल परचेज में हम रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, एक्विजिशन लैंड, इन सभी सेगमेंट्स में, फार्म हाउस में, सभी चीजों में हम डील करते हैं। आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की, सिर्फ ये नहीं है कि देखो भैया प्लॉट आप हमसे ही लो, ऐसा नहीं है कि हम लोग, हम आपको गाइड करेंगे, हमारी टेक्निकल टीम है जो असिस्ट करती है। हम एज ए आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आपको हम सर्विस देंगे, टैक्स सर्विस है हम लोग, कि भाई टेक्नोलॉजी के द्वारा हम यूज करके आपको आपके घर बैठे आपकी सारी चीजों की सर्विस आपको प्रोवाइड कराएंगे। जो भी नॉमिनल चार्जेस होते हैं वो सभी जगह आप जानते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, नंबर मेंशन है, कॉल कर सकते हैं, कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, हमें मोटिवेट करें, हमें बताएं कि आप और किस चीज पे वीडियोस चाहते हैं, आप और किस चीज पे जानकारी चाहते हैं। आपने अपना प्यार जिस तरीके से, यार मैं एक से लेके चला था, 2-3 सब्सक्राइबर थे, मैं उससे लेके चला था, और प्रभु मेरे लिए 2-3 व्यू 5 व्यू भी काफी थे। मैंने कहा यही वैल्यूएबल है, 5 लोग देख रहे हैं ना, बहुत ज्यादा कीमती मेरे लिए। आज 1000 देख रहे हैं, बहुत ज्यादा कीमती है। कल 1 लाख देखेंगे, बहुत ज्यादा कीमती है, क्योंकि मैं अपने व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर को बहुत ज्यादा वैल्यू देता हूं, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली है भाई, एक परिवार है। अकेला निकला था, प्रभु ने, राधा रानी की कृपा हुई भाई, आप लोग मिले मुझसे, इतना बड़ा रास्ता बन गया। मैं चाहता हूं कि ये आगे तक, जब तक भाई मैं, जो मुझे देखने वाले लोग हैं वो 40 के भी हैं, 50 के भी हैं, जब तक हम उनकी एज पे पहुंचेंगे, एक बहुत अच्छा, एक बड़ा काफी हम फैमिली ग्रुप बना लेंगे और हम मीटअप करेंगे। मैं प्रयास करूंगा अभी, और जैसे जैसे बढ़ जाएंगे सब्सक्राइबर, फैन फेस्ट करेंगे, आप लोगों से मिलेंगे कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह जहां हम आपकी सारी क्वेरीज के लिए, मैं बहुत सारे, चाहे जो ब्रोकर्स हैं जो रियल एस्टेट के बारे में समझाते हैं, उनको एक ही अंडर वन रूफ ऑल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा सकूं। ऐसा मैं फ्यूचर में प्लान कर रहा हूं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए सोचूंगा। बाकी आप भी मुझे आइडियाज दे सकते हैं, क्योंकि आप एक फैमिली है भाई। परिवार में तभी आगे बढ़ेंगे जब आप बड़े हैं और आपके पास जो एक अलग एक्सपीरियंस है, मैं क्या और एड ऑन कर सकता हूं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में सलाह दें। ऐसा नहीं कि मैं ही एम ब्रह्मास्मि, ऐसा कुछ नहीं है भैया, आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार से सारी चीजें चल रही है। बाकी कोई भी क्वेरीज है वो आप मुझे कॉल करें, और अपना आशीर्वाद और अपना प्यार इस चैनल पे बनाए रखें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।